यदि क्लास 10 वाले बच्चे संस्कृत में पूरे मार्क्स उठाना चाहते हैं, 100 का 100 मार्क्स फुल उठाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं या संस्कृत की तैयारी आपकी पूरी नहीं है ना, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ऐसा कारगर तरीका आपको बताऊंगा ना कि उसमें संस्कृत में आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर संस्कृत का एक सेट खोला हूँ और इस सेट के माध्यम से पूरा आपको विस्तार से समझा दूंगा कि कैसे आप संस्कृत में आसानी से फुल का फुल मार्क्स ला सकते हैं, अगर नहीं तैयारी है तो भी। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात है कि जो आपका संस्कृत का एग्जाम है क्लास 10 वाले विद्यार्थी का, उसमें 100 नंबर का आपका संस्कृत का एग्जाम है। उसमें सबसे पहले को संस्कृत में आप चाह रहे कि पूरा नंबर ला पाए, तो पहले संस्कृत के पैटर्न को आप समझिए। देखिए संस्कृत जब खोलिएगा ना, तो उसमें आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा संस्कृत में, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर शीट में क्या करने हैं, भरने हैं। यानी लगभग आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे संस्कृत में, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, आपको ओएमआर शीट में रखने हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग पैटर्न को समझते हैं कि आखिर संस्कृत में पूछता क्या क्या है, क्योंकि इसमें पैटर्न बदलता नहीं है। तो जैसा पहले हम लोग संस्कृत के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं, तो संस्कृत जो आपका है, इसमें 100 नंबर का संस्कृत का एग्जाम आपका होता है। ठीक, इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है 100 गो करेगा और उसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव का हमें जवाब देना होता है, यानी 50 नंबर का केवल आपको संस्कृत में ऑब्जेक्टिव करेगा। अब रही बात कि इस ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि संस्कृत में आपको पूरे नंबर लाने के लिए पूरे ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाबू एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, यदि आप चाह रहे कि संस्कृत में आप टोटल ऑब्जेक्टिव का जवाब दे पाए, तो इसके लिए आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7645599149, आप मेरी इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। समय से बहुत पहले ऑब्जेक्टिव जो है ना, मैं अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप यदि जुड़ जाइएगा, तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है समय से पहले सही आपको मिल जाएगा। ठीक। दूसरी बात है, तो ऑब्जेक्टिव का तो समस्या सॉल्व हो गई, कैसे आप संस्कृत के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़कर आप ऑब्जेक्टिव को ले सकते हैं, टोटल आपका सही ऑब्जेक्टिव वहां पर मिलेगा। ठीक है ना। समय से बहुत घंटे पहले उस ग्रुप में व्हाट्सअप नंबर नहीं, इस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है ना। समय से बहुत पहले आपको ऑब्जेक्टिव वहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए आगे संस्कृत में आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़कर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेकर आप कर सकते हैं चीजें। अब देखिए संस्कृत में आपको गद्यांश जो है वो 13 नंबर का करता है, संस्कृत में लेटर लिखने के लिए 8 नंबर का करता है, संस्कृत में निबंध लिखने के लिए 7 नंबर का प्रश्न करेगा, संस्कृत में अनुवाद लिखने के लिए 6 नंबर का प्रश्न करेगा, और संस्कृत में जो किताबी प्रश्न आपका है वो आपका 16 अंक का करता है, यानी 16 को किताबी प्रश्न देगा, जिसमें से 8 को ही किताबी प्रश्न में बनाने हैं और 2 नंबरिया प्रश्न होता है तो 16 अंक का। तो इस तरह से अगर देख रहे हैं तो आपको संस्कृत में क्या क्या पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, गद्यांश पूछता है, संस्कृत में लेटर लिखने के लिए पूछता है, संस्कृत में निबंध लिखने के लिए पूछता है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पूछता है और किताबी प्रश्न करता है। यानी 6 टाइप का ही प्रश्न हमारे संस्कृत में करने का काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की जो समस्या मैंने सॉल्व करा दी है। देखिए गद्यांश क्या होता है, गद्यांश होता है कि आपको दिया रहेगा उसी में से पढ़ के लिखना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको संस्कृत में गद्यांश करेगा, संस्कृत में लेटर लिखने के लिए देगा, आपको 8 नंबर का 2 लेटर आपको लिखना होता है संस्कृत में। निबंध आपको बनाने होते हैं, जैसे हिंदी में होली पर, कोविड-19 पर, कंप्यूटर पर, प्रदूषण पर निबंध नहीं लिखते हैं, वैसे संस्कृत में आपको 7 नंबर का निबंध पूछता है। आपको संस्कृत में अनुवाद 6 नंबर का करता है, मतलब जैसे आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वैसे ही हिंदी को संस्कृत में भी ट्रांसलेट आपको करनी होगी। तो संस्कृत में अनुवाद 6 अंक का और किताबी प्रश्न आपका 16 नंबर का करता है संस्कृत में। तो अब जैसा एक चीजों को ऑब्जेक्टिव का सॉल्विंग मैंने बता दिया, अब गद्यांश कैसे हल करेंगे, कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे निबंध लिखेंगे, कैसे अनुवाद लिखेंगे, कैसे किताबी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसा इसको आप समझते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसा मैं सेट खोलता हूँ और सेट के माध्यम से आपको समझाने का काम करता हूँ। देखिए गद्यांश सबसे पहले हमें लॉन्ग प्रश्न जब भी संस्कृत का खोलेंगे तो उसमें आपको गद्यांश देगा। अब गद्यांश का मतलब क्या होता है, देखिए अपठित गद्यांश ये 13 नंबर का होता है। ठीक है। ऐसा आपको सेंटेंस दिया है और इसी को पढ़कर क्या करना, आगे आपको प्रश्न दिया, उस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है ना। ये लगभग आपको 2 गो गद्यांश सॉल्व करने होते हैं, एगो 7 नंबर में होता है, देखिए जैसे 2 4 6 1 7। ठीक है। इसके बाद एक और गद्यांश आपको देगा, उसको भी सॉल्व करना होगा 6 नंबर का। तो गद्यांश का मतलब क्या होता है कि ऐसा आपको भाषा दिया है, इसको पढ़कर और उसी से संबंधित आपको प्रश्न दिया रहेगा, आपको जवाब दे देना है। तो गद्यांश तो आसानी से आप संस्कृत में भी हल कर ही सकते हैं। ठीक है। तो गद्यांश 13 नंबर का आपका कंफर्मली तैयारी हो गया। आगे जरा सब पढ़ते हैं। आगे आपका जो संस्कृत में पूछता है, आगे संस्कृत में 8 नंबर का संस्कृत पत्र लिखना, मैंने संस्कृत में पत्र लिखने का आपका 8 नंबर का आता है। 4 गो संस्कृत में पत्र देगा, जिसमें से आपको 2 गो पर पत्र आपको लिखना है। देखो तो संस्कृत में आपको पत्र लिखने आना चाहिए। मैंने टिपिकली संस्कृत में पत्र लिखने का तरीका बताया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, यदि आप देख लेंगे तो संस्कृत में दुनिया का कोई भी पत्र लिखना हो, लेटर लिखना हो, आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है ना। तो संस्कृत में पत्र आपको लिखने आना चाहिए। तो गद्यांश के
बाद आपको 4 गो में से 2 गो संस्कृत में पत्र का जवाब देना है, 8 नंबर का संस्कृत में पत्र लिखना है। अब पत्र के बाद आते हैं तो आपको संस्कृत में बोला कि संस्कृते अनुच्छेद लेखनम, यानी संस्कृत में आपको निबंध लिखना है। जैसे अस्माकम विद्यालय, भारतवर्ष, हिमालय, अनुशासन, सरस्वती पूजा, किसी एक पर क्या करना है, संस्कृत में 7 वाक्य में निबंध लिखना है, 7 लाइन लिखना है। तो संस्कृत में यदि आपको निबंध नहीं आता है तो ट्विकली मैं बता चुका हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ठीक है ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। यानी संस्कृत में पत्र लिखना सीख लीजिए, संस्कृत में अनुच्छेद लिखना सीख लीजिए, ठीक है। आगे समझते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपका करता है वो चौथा जो प्रश्न करेगा आपको अनुवाद देगा 6, यानी इसमें आपको लगभग 12 गो अनुवाद दिया, देख सकते हैं 12 गो अनुवाद दिया है। जैसे राम के साथ सीता बन गई, ठीक है ना, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत यानी इंपॉर्टेंट संस्कृत का अनुवाद का भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, भी 2 से 3 दिन पहले चढ़ाया, ठीक है ना, उसको जाकर देख लीजिए। और नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो संस्कृत में अनुवाद भी जाकर देख लीजिए, 100% बता रहा हूँ कि जो अनुवाद का वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो सारा अनुवाद आपका लड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो आपका है वो किताबी प्रश्न आपका सबसे अंतिम प्रश्न होता है। लगभग 16 को किताबी प्रश्न देगा, जिसमें से 8 को किताबी प्रश्न का जवाब देना है, यानी 16 नंबर का किताबी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब किताबी प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, देखो किताबी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बता रहा हूँ 40 से 50 को आपका 2 नंबरिया जाके किताबी प्रश्न याद कर लीजिए। और देखो संस्कृत में किताबी प्रश्न का खासियत ये होता है ना कि हमें उसका जवाब हिंदी में ही देना होता है, संस्कृत में नहीं देना होता है। जैसे पूछ दिया प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो इसका जवाब हमें संस्कृत में नहीं देना है, इसका जवाब हिंदी में ही देना है। जैसे भी बताया था कि संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत में निबंध लिखना, संस्कृत में पत्र लिखना है, लेकिन जो किताबी प्रश्न है वो आपको कहाँ से लिखना, वो हिंदी में ही लिखना है। तो बस आप जाकर संस्कृत के पूरे चैप्टर से 40 से 50 को यदि इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया प्रश्न छांट लेते हैं तो पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 8 को जाकर 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका संस्कृत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आएगा, 50 को यानी 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 50 को ही ओएमआर शीट में हमें रखने होते हैं, जिसका सॉल्विंग मैंने बता दिया कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, समयानुसार इस समय से बहुत पहले आपको ऑब्जेक्टिव वहां पर दे दिए जाएंगे। दूसरा गद्यांश जो पढ़ के खोज के लिखना होता है, ये 13 नंबर का करता है, तो इतना आसानी से कर पाएंगे। 3 गो चीज जाकर आप सीख लीजिए, संस्कृत में कैसे पत्र लिखना, संस्कृत में कैसे निबंध लिखना, संस्कृत में कैसे अनुवाद करना है। ये तीनों का वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में पत्र आपका 8 नंबर का, निबंध 7 नंबर का, अनुवाद आपका 6 नंबर का आता है। तो 3 गो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। संस्कृत में पत्र लिखने का, संस्कृत में निबंध लिखने का, संस्कृत में अनुवाद करने का, इसका एकदम आसान तरीका बताया हूं, जाकर देख लीजिए, ठीक है। किताबी प्रश्न आप अपना से खुद से 40 से 50 को इंपॉर्टेंट छाट लीजिए, आपका टोटल यहाँ से 2 किताबी प्रश्न लड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका संस्कृत का पूरा 100 का 100 मार्क्स तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये तरीका अप्लाई करके आप संस्कृत में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे, और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि इस तरीका को अप्लाई करके यदि आप तैयारी कर लेते हैं संस्कृत का, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में।